जी हाँ दोस्तों, प्रियंका गांधी को जैसे ही मोदी के मंत्री ने कहा अपशब्द, राहुल की सेना ने घेर लिया। प्रियंका ने पिला दिया मोदी और शाह को पानी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या वाकई दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मौजूदा स्थिति जो मोदी शाह के सामने है उससे बीजेपी घबरा गई है? उससे बीजेपी आलाकमान घबराए हुए हैं, इसीलिए अपने मंत्रियों को, अपने ट्रोलर्स को काम पर लगा दिया है। आखिर प्रियंका गांधी के बिहार दौरे से पहले प्रियंका को लेकर ऐसे अपशब्द या फिर अश्लील बातें मोदी के मंत्री क्यों करने लगे, और फिर उसके जवाब में राहुल की सेना ने क्या किया? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों, अंत तक मेरे साथ बने रहें। दोस्तों सबसे पहले आपको मोदी के एक मंत्री का बयान सुनवाते हैं जो केंद्र से लेकर प्रदेश तक दबंगई दिखा रहे हैं। कैसे वो अश्लीलता फैला रहे हैं, कैसे वो भाई बहन के रिश्ते को तार तार करने की कोशिश और हिमाकत कर रहे हैं, सुन लीजिए। ये केंद्र में मंत्री थे, अब राज्य में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, मोदी के सिपाही हैं, मगर भाषा देखिए। बहन के गांव में पानी भी नहीं पीते थे। आज के हमारे प्रतिपक्षी जवान बहन को बिल्कुल चौराहे पे चुंबन कर लेते हैं। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिन्होंने अपनी जवान बेटी को, जवान बहन को शारीरिक रूप से चुंबन किया हो? ये संस्कारों का अभाव है। ये संस्कार जो विदेश की संस्कृति के हैं। अब दोस्तों आप तय कीजिए कि भारतीय संस्कृति के महोदय बात कर रहे हैं, किसी भाई पर उसकी बहन के लिए उस पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगा रहे हैं महोदय। और ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, मौजूदा समय में एमपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। भाषा है सड़क छाप वाली। तो फिर आखिर इतनी घबराहट क्यों है प्रियंका से? क्यों इतने तिलमिला रहे हैं राहुल गांधी से? दूसरे की मान मर्यादा को पाठ पढ़ाने निकले कैबिनेट मंत्री साहब तो अपनी मान मर्यादा को खूंटी पर टांग करके निर्लज्जता की सारी हदें पार करते हुए दिखाई दिए। दरअसल दोस्तों इसके दो कारण हैं। एक तो खुद राहुल गांधी जिन्होंने बीजेपी के चुनावी राजनीतिक बिसात को बिखेर दिया है, और दूसरा प्रियंका गांधी जिन्होंने मोदी शाह की नाक में दम कर रखा है। और जब अब वो इंडिया गठबंधन की चुनावी बिगुल फूंकने के लिए बिहार में पहुंची तो उससे बीजेपी आलाकमान घबरा गया। कई लोग तो कह रहे हैं कि दिल्ली से कई संकेत मिलने पर ही प्रियंका पर कटाक्ष का यह दौर शुरू हुआ, मगर शायद ये भूल जाते हैं जितना कटाक्ष करेंगे, जलील करेंगे, उतना ही वो उनके लिए बैकफायर होगा। दोस्तों दरअसल आज़ादी के बाद बिहार में पहली बार कांग्रेस की कार्य समिति की विस्तृत बैठक के जरिए कांग्रेस ने चुनावी बिगुल फूंका, जिसमें नेताओं ने बिहार की चुनावी रणनीति के अलावा व्यापक संगठनात्मक, राजनीतिक, राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। आगामी चुनौतियों को देखते हुए मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी आवाज को मजबूत करने का और संकल्प लिया। दोस्तों आने वाले दिनों में कांग्रेस बीजेपी की तर्ज पर बिहार के हर गांव, जिले, बड़े शहर में अपना प्रचार अभियान शुरू कर रही है। इसमें पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे जो न केवल हर जिले में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगे बल्कि विभिन्न मुद्दों पर प्रेस वार्ता कर बीजेपी जेडीयू को घेरते दिखेंगे। पार्टी के इस चुनाव अभियान की शुरुआत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कर रही है। दोस्तों शुक्रवार का यह दिन यानी कि 26 सितंबर का यह दिन प्रियंका गांधी जबकि बिहार में जिस अंदाज में, जिस तरीके से पटना के सदाकत आश्रम में महिला संवाद कार्यक्रम में, जिस तरीके से महिला संवाद कार्यक्रम में उनका हिस्सा लेना, चुनावी ऐलान से ठीक पहले प्रियंका की महिलाओं से संवाद बहुत मायने रखता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी और उनकी समस्याओं को सामने लाना कांग्रेस के प्रमुख एजेंडे में है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि प्रियंका गांधी का यह दौरा पार्टी को मतदाताओं के बीच सक्रियता दिखाने और चुनावी मैदान में ऊर्जा भरने का और अवसर देगा। और दरअसल यही डर है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी ने इसी डर में महिलाओं के लिए, हर परिवार की एक महिला के लिए 10,000 रुपए मासिक देने का वादा कर डाला। 10,000 रुपए जो वादा किया उसे तो पूरा नहीं करते। नीतीश 20 वर्ष हो गए, 10,000 रुपए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि चुनाव नतीजा कुछ भी हो मगर ये 3 महीने तो वो दे ही रहे, पहले किस दे रहे। पटना में प्रियंका गांधी आंगनबाड़ी और जीविका कार्यकर्ताओं से संवाद उनका, जिससे महिला मतदाताओं में के बीच कांग्रेस की पकड़ और मजबूत होने की कोशिश। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से मिले उत्साह को बनाए रखने और महिलाओं और चिंतित वर्ग तक
पहुंच बनाने के लिए प्रियंका की रैली कांग्रेस का बड़ा दांव माना जा रहा है। इसके बाद कांग्रेस महासचिव मोतिहारी यानी कि प्रियंका मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में उनकी जनसभा। कांग्रेस ने प्रियंका की पहली रैली के लिए महात्मा गांधी की कर्मभूमि मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान को चुना। वहीं यह भी क्षेत्र एनडीए का मजबूत गढ़ माना जाता है। ये प्रियंका के लिए एक प्रतीकात्मक शुरुआत है जिससे वो बिहार की जनता से सीधा जुड़ाव स्थापित करेंगी। कांग्रेसी सूत्र कहते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव नवंबर में होने की संभावना है। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब प्रियंका गांधी की एंट्री पूरे प्रदेश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए माहौल तैयार करेगी। प्रियंका के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस नेताओं में उत्साह जिस अंदाज में देखने को मिला, जाहिर तौर पर किसी भी पार्टी की कोई भी ऐसी बड़ी नेता होंगी तो फिर उस पार्टी में होगा ही। और दोस्तों, दरअसल यही वो बिंदु है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि नीतीश और मोदी, जेडीयू, बीजेपी समेत एनडीए गठबंधन हर वो कार्य करने की कोशिश कर रहा है जिससे एनडीए बिहार में लोगों के बीच में अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के साथ साथ भरोसा जीते। मगर प्रियंका और राहुल गांधी के इन कदमों ने एनडीए की धार को कुंद किया है। प्रियंका गांधी के चुनाव अभियान को शुरू करने के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अन्य सदस्य पूरे बिहार में वोट चोरी और घर घर अधिकार अभियान के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यानी कि वोट चोरी, राहुल प्रियंका फैक्टर और अब लद्दाख के बाद उत्तराखंड और बेंगलुरु में मोदी सरकार के खिलाफ जेन जी का आंदोलन बीजेपी की लोटिया डुबोने का संकेत देता हुआ दिख रहा है। और इस बीच कांग्रेस के कप्तान ने नीतीश पर जो कटाक्ष किया उसे जरूर सुनना चाहिए। कांग्रेस के कप्तान के प्रहार की चर्चा इस समय बिहार में जोरों पर है। ये जो अब है सरकार, ये पहले आया राम गया राम बोलते थे। ये पहले आया राम गया राम हरियाणा में शुरू हुआ, अब यहाँ पर जो है बिहार में भी आया नीतीश गया नीतीश ये शुरू हो गया। तो इसीलिए अब एक बार गया तो उसको जाने दो। अगर कभी गलती से फिर तेजस्वी के पास आकर, राहुल जी के पास आकर पूछने लगा तो कम से कम लोगों के हित में तो मत लो उनको, जनता के हित में। क्योंकि वो जब बीजेपी के पास जब गए, इसका मतलब है इस देश में वर्णाश्रम को वो रखना चाहते हैं, मनुवाद को चलाना चाहते हैं। और गरीबों को, आज जो पिछड़े हुए लोग हैं, दलित हैं, ये सब जब ये बीजेपी की सरकार होगी तब पूरे ये लोग बर्बाद होंगे। इनको कोई हक पहले भी नहीं था, महिलाओं को भी हक नहीं था, दलितों को नहीं था, अछूतों का तो छोड़िए नहीं था। लेकिन जो लोग समाज के नाम से, जो लोग अपनी आइडियोलॉजी लेकर बहुत बातें करते थे और सोशलिस्ट पार्टी के उसूलों को लेके बात करते थे, वही लोग जाकर आज बीजेपी के झोले में गिरे हैं। तो इसीलिए आपको ताकत से लड़ना है, आपके हकूक के लिए हम आपके साथ हैं। इतना ही कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय बिहार। और इसीलिए दोस्तों तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया, हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है, हमारी जो लड़ाई है संविधान बचाने की है, लोकतंत्र बचाने की है। खास तौर पे अब जरूरत है सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों के साथ आर्थिक न्याय हम लोग करें।
चाहे पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़ी जाति हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक भाई, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने की ये लड़ाई है। कितने अति पिछड़ा समाज के लोग जो है पॉलिसी मेकिंग में है, कितने दलित समाज के लोग जो है डिसीजन मेकिंग में, या जो भी एनडीए में जितने मंत्री हैं वो समाज के सबसे बड़े दुश्मनों केवल अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी का जो भूजा पार्टी होता है जिसमें वो डिसीजन लेते हैं कोई चीज की, कितना पिछड़ा अति पिछड़ा दलित बैठा रहता है, कितना अल्पसंख्यक बैठा रहता है। कौन लोग हैं वो जो बैठे रहते हैं? वही आरक्षण विरोधी। ये आरक्षण विरोधी नहीं, हम तो कहते हैं ये लोग आरक्षण चोर है। भाजपा ये आरक्षण चोर है, चोरी कर रही है आरक्षण। असली लड़ाई वो अधिकारियों से हम लोगों की है जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिनका बहुत बड़ा रैकेट है, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, जो आरक्षण को चाहते हैं कुछ चंद अधिकारी कि किसी भी कीमत पे बिहार में आरक्षण लागू ना हो, पिछड़ों का, गरीबों का, अल्पसंख्यकों का, अति पिछड़े आदिवासियों का उत्थान ना हो, वो लोगों को हम लोग चिन्हित किए हुए हैं और सरकार बनेगी तो कार्रवाई होगी। हम लोग ऐसा देश चाहते हैं, ऐसा प्रदेश चाहते हैं जहां अमन चैन का वातावरण बने, सबको इक्वल भागीदारी का मौका मिले और सम्मान मिले, और सबके साथ जो है आर्थिक न्याय हो, गरीबी हमारे बिहार से खत्म हो। ये हम लोग जो है चाहते हैं, एक सुनहरा बिहार हम लोग बनाने का काम करना चाहते हैं। हम लोगों ने आज तक अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, ना आगे करेंगे, मजबूती के साथ जो है लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अरे हम लोग इनके गिदड़ भपकी से डरने वाले हैं। जब लालू जी नहीं डरे, इनके आका को गिरफ्तार किया आडवाणी जी को बिहार में, तो लालू जी का बेटा डरने वाला है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कितने भी, हम राहुल जी पे कितना केस मुकदमा हो रहा है, हम लोगों पे मुकदमा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, अति पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों को आवाज दिलाने की बात कर रहे हैं, उनका हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों पर मुकदमा हो रहा है। जितना जुल्म करना है कीजिए, आपको मुबारक। आप लोग तड़ी पार लोग क्या कर सकता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता है। खाली तोड़ने की राजनीति कर सकते हो, लेकिन हम लोग जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। आप अन्याय करो, हम लोग न्याय करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। तो फिर एक ऐसी स्थिति जहां पर भारतीय जनता पार्टी, उनका आला कमान कांग्रेस, राहुल, प्रियंका से कहीं ना कहीं वक्त के हालात और नजाकत के हिसाब से सहमा और चिंता में है। इसीलिए शायद इन तमाम चीज़ों पर एक अलग तरीके का रुख मोड़ने के लिए, क्या प्रियंका और राहुल के भाई बहन के रिश्ते को भी तार तार करने के लिए अश्लीलता और नीचता के हद तक मोदी के मंत्री गिर रहे हैं? आप क्या कहेंगे? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।